खुरम साहब, पहले आप बता दीजिए जी, आई लव पाकिस्तान और ये ट्रेड डील और ऑयल कहाँ से निकल रहा है? जी, इसमें तीन चार बातें आपने आई थिंक जो जिक्र किया रेयर अर्थ मेटल्स का, जो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी जो डिपॉजिट्स हैं वो चाइना में है, और पूरी दुनिया इस वक्त एज ऑफ टुडे चाइना पर डिपेंडेंट है रेयर अर्थ मेटल्स। आई थिंक प्रोबेबली 90% ऑफ द वर्ल्ड जो रिसोर्सेज है वो कंट्रोल कर रहा है चाइना। और उनमें जो फेमस हैं, जो कम लोगों के ज़हन में मोलिब्डेनम है, लिथियम है, जो बैटरीज में बहुत सीरियस उसका यूज़ है, मिसाइलों में इस्तेमाल होता है, जो पूरा मोबाइल फोन्स हैं उनके अंदर उसके बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी, ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा चाहिए लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी, लेकिन क्रूशल है उसको चलाने के लिए। तो रेयर अर्थ मेटल्स के लिए अब अमेरिका जो है, जो कि अपनी लॉन्ग टर्म सोच कर रहा है कि जो चाइना के ऊपर उसकी डिपेंडेंस थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो उससे बाहर आना चाह रहा है। तो वो नई जगह ढूंढ रहे हैं और अपने हवारियों को भी कह रहे हैं कि जो चाइना से सोर्स किया करते थे रॉ मटेरियल्स, वो कह रहे हैं कि आप कहीं और से, मतलब वियतनाम को उन्होंने वाजे कहा है कि जी आप कहीं और से ढूंढें, चाइना से मंगवाना बंद कर दें रॉ मटेरियल्स। और बहुत जल्द, ज़्यादा देर नहीं है, हिंदुस्तान के ऊपर भी ये आएगी, एक शर्त आएगी। तो एक तो वो ज़रूर वजह हो सकती है कि पाकिस्तान में एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन आई थिंक इसमें ज़्यादा जो फोकस है वो ये कि एक तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई लोकेशन है वो हमेशा क्रूशल थी, क्रूशल है, क्रूशल रहेगी, जिसमें अब शमाल में चाइना है, मशरक़ में हिंदुस्तान है, मगरब में अफ़गानिस्तान और ईरान है, और हम एक समुंदर का छोटा सा टुकड़ा है, उसके बाद मिडल ईस्ट है जो। तो लिहाजा वो सर, ये जो अभी आई लव पाकिस्तान है, इट इज ड्यू टू मिडिल ईस्टर्न सिचुएशन, क्योंकि उसका हिस्सा है। चाइना का तो हमने काउंटरवेट नहीं बना, हाँ, चाइना तो हमारा दोस्त है। हाँ, तो इसीलिए उसका भी हिस्सा है ईरान, एक फैक्टर डेफिनेटली है जी, हम उसको हम उसे डिस्काउंट नहीं कर सकते। और ये भी है कि ट्रंप जो है वो, उन्होंने जो रवायती अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के जो रवैये थे, मसलन रवायती अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट प्रो इंडिया है आज भी, अगर आप पूरी उनसे बात करेंगे, वहाँ जो स्टेट डिपार्टमेंट है, पेंटागन है, वो चूंकि चाइना के खिलाफ नबर्द आजमाए तो वो अब आज भी इंडिया के हक में बात करेंगे। लेकिन ट्रंप जो है उसकी सोच फर्क है, वो हर जो मुल्क है उसको तजारत की नज़र से और इस नज़र से देख रहा है कि वो अमेरिका को कितना फ़ायदा पहुंचा रहा है। और जब उसने ये कैलकुलेट किया है तो पिछले 25 सालों में, आपने दुरुस्त जिक्र किया, थैंक यू वेरी मच, कि सदर क्लिंटन के ज़माने से अब पूरी क्वार्टर सेंचुरी हो गई है कि अमेरिका ने कहा कि हिंदुस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन हिंदुस्तान डिलीवर नहीं कर पाया। वो चाइना के खिलाफ मिलिटरीली, ना ही क्वाड में, ना ही जब भी कोई आपस में क्लैश हुआ है, हमेशा हिंदुस्तान चाइना के आगे उसने सबमिट किया, उसने कभी उसको कन्फ्रंट नहीं किया। वो हिंदुस्तान ही कहता है कि जी हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, लेकिन दुनिया जिस तरफ अब जा रही है वह हिंदुस्तान का ये वाला जो डबल गेम है कि जी हम कहते हैं कि जी अमेरिका से भी सारे फायदे उठाएं, लेकिन तेल हमने रशियन और ईरानी लेना है। ये भी उनका जो डबल गेम थी वो अब एक्सपोज हो गई है। और ये भी एक वजह है कि जो सदर ट्रंप हैं वो हिंदुस्तान के बारे में जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने अभी ये ट्वीट किया। वो ट्रंप इंडिया से ट्रेड डील कर लेंगे, लेकिन पहले उसको ब्लैकमेल ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये उनका एक तरीका कार है। ये बात तो हमें भी मालूम है ना जी कि हिंदुस्तान के नॉन टैरिफ बैरियर्स दुनिया में सबसे बड़े हैं।